जय श्री महाकाल दोस्तों। पिछले वीडियो में लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा था, जैसा कि मैं अपने वीडियोस में महाकाल की सारी अपडेट्स देती रहती हूँ। मैंने पिछला जो वीडियो किया है परसों महाकाल का, उसमें मैंने जलाभिषेक, गर्भगृह दर्शन, इसके अलावा भस्म आरती और महाकाल मंदिर में कितने बजे महाकाल मंदिर खुलता है, कितने बजे मंदिर बंद होता है, ऐसी बहुत सी जानकारियाँ मैंने उस वीडियो में शेयर की। इस वीडियो में भी दोस्तों मैं दोबारा से वो सारी जानकारियाँ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको महाकाल मंदिर सुबह 4 बजे खुलता है तब से लेकर रात को 11 बजे महाकाल मंदिर बंद होता है तब तक की सारी एक्टिविटीज़ इस वीडियो में मैं आपको मेंशन करने वाली हूँ। और जो पिछले वीडियो में लोगों का कन्फ्यूज़न था महाकाल मंदिर में जलाभिषेक और गर्भगृह दर्शन को लेकर, उसको मैं क्लियर करने वाली हूँ। मैंने उस वीडियो में भी क्लियर किया था, लेकिन इसमें मैं एग्जैक्ट डेट के साथ आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगी कि आखिर में महाकाल मंदिर में इन दिनों जलाभिषेक और गर्भगृह दर्शन का क्या चल रहा है। आप वीडियो एंड तक देखना। बहुत से लोग जब मेरी वीडियोस देखते हैं एंड तक नहीं देखते हैं, और कमेंट सेक्शन में मेरे पास बहुत से ऐसे कमेंट्स आते हैं जिनके आंसर्स ऑलरेडी मेरी वीडियो में होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप महाकाल जा रहे हैं या फिर महाकाल ज्योतिर्लिंग जाने का प्लान कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ मैं महाकाल उज्जैन से जुड़ी छोटी से छोटी जानकारियाँ शेयर करती रहती हूँ। मंदिर में आप दर्शन कैसे कर सकते हैं, महाकाल मंदिर में आप कौन कौन सी आरतीज़ ले सकते हैं, आरतीज़ का टाइमिंग्स क्या होता है, भस्म आरती कितने बजे होती है, कौन कौन सी आरतीज़ पेड होती हैं, फ्री होती हैं, फ्री दर्शन का क्या प्रोसीजर होता है, फ्री दर्शन और वीआईपी दर्शन में क्या डिफरेंस होता है, क्या गर्भगृह दर्शन में आपको जलाभिषेक हो जाएगा या फिर जलाभिषेक के साथ गर्भगृह दर्शन हो सकता है। तो इस सारे कन्फ्यूजन्स के सॉल्यूशंस मैं अपनी वीडियो में लाती रहती हूँ। उज्जैन की अगर आपकी ट्रिप है तो आप मेरे चैनल पे किसी भी क्वेरी के लिए एक स्पेसिफिक यानी कि अलग अलग वीडियोज़ भी देख सकते हैं। इस वीडियो के आई बटन और एंड स्क्रीन पर भी मैं 7 वीडियोज़ लगा दूँगी, उनमें भी आप सारी जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं अपने वीडियोस में बताती हूँ, महाकाल मंदिर शुरू होता है सुबह 4 बजे से खुलना। 4 बजे महाकाल मंदिर खुल जाता है और इस मंदिर के कई दरवाजे हैं। जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ये है महाकाल लोक यानी कि कॉरिडोर की तरफ से जाने वाला रास्ता। आप किसी भी दरवाजे से एंटर कर सकते हैं। बाद में वो जो इसकी लाइन होती है वो एक ही जगह जाकर और सारे लोग मर्ज हो जाते हैं और दर्शन सबको एक समान ही होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें, अगर 4 बजे मंदिर खुलता है तो 4 बजे सबसे पहले महाकाल मंदिर में होती है भस्म आरती। ये जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यही है महाकाल मंदिर। और ये जो पंडित जी आरती कर रहे हैं, ये हालांकि मेरा शयन आरती का वीडियो है, लेकिन इसी तरह से इन्हीं पंडित जी द्वारा यहीं पे महाकाल की भस्म आरती कराई जाती है। और ये जो भस्म आरती होती है, जो ये लोग बैठे हैं, इसको नंदी हॉल बोलते हैं और इसी में दोस्तों भस्म आरती दी जाती है। अब आप देख सकते हैं जो इस हॉल में सबसे पीछे लोग बैठे हुए हैं, तो आप देखेंगे उनको इतने अच्छे से आरती नहीं दिख रही है। जो लोग आगे बैठे हैं उनको बहुत अच्छे से आरती दिख रही है। तो यही मैं अपने वीडियोज़ में बोलती हूँ कि अगर आप महाकाल की भस्म आरती लेना चाहते हैं तो आप मंदिर में टिकट लेने के बाद भी जिस दिन आपकी भस्म आरती है उस दिन आप रात को जल्दी जाएं, 12, 1, 2 बजे, और लाइन में लग जाएं। और इस नंदी हॉल में आप जितना आगे लगेंगे इस भीड़ में उतनी ही अच्छी आपको भस्म आरती मिलेगी। भस्म आरती दोस्तों, अगर आप उज्जैन से बाहर के हैं तो आपको फ्री में नहीं दी जाती है। अभी रिसेंट कुछ दिन पहले नया नियम आया है कि उज्जैन के लोगों को मंगलवार को फ्री में भस्म आरती दी जाएगी, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ उज्जैन से जो लोग बिलोंग करते हैं, जिनके पास उज्जैन की नागरिकता है, यानी कि जिनके आई कार्ड में उनका सिटी उज्जैन मेंशन है, उन्हीं को फ्री भस्म आरती दी जाएगी, और वो भी सिर्फ और सिर्फ मंगलवार को। लेकिन जो लोग उज्जैन से बाहर के हैं उनको दोस्तों भस्म आरती के लिए टिकट लेना होता है। टिकट के लिए आपको सबसे पहले जो ये महाकाल मंदिर है, इसके पास भारत माता मंदिर है, वहाँ काउंटर लगा हुआ है। उस काउंटर पे रात को ही जाके लाइन में लगना होता है, क्योंकि ये प्रतिदिन सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन 300 टिकट ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक टिकट पे आप 5 लोगों को मेंशन कर सकते हैं, यानी कि 5 लोगों के लिए एक ही पर्सन टिकट ले सकता है। पहले आओ पहले पाओ जैसा होता है, इनके पास अनलिमिटेड टिकट नहीं होते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले नंदी हॉल दिखाया, तो इसमें 400 से 500 लोग ही आ सकते हैं। तो इनमें 300 टिकट तो ये ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बचे हुए टिकट ये ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। टिकट का जो प्राइस होता है वो 200 रुपये पर पर्सन होता है। 10 साल से छोटे बच्चियों के लिए कोई भी टिकट नहीं होता है। तो दोस्तों, अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो एक दिन पहले, यानी कि कल आपकी भस्म आरती है, तो उसका टिकट आपको आज सुबह 8 बजे विंडो ओपन होगी। उसके लिए लाइन रात को 1-2 बजे लगना ही शुरू हो जाती है। जो लोग आगे के 300 टिकट्स ले पाते हैं उनको ही टिकट मिलता है, जो लोग पीछे रह जाते हैं उनको टिकट नहीं मिलता है।
इससे आपको 8 बजे आपको इस यहाँ पे लाइन में सिर्फ और सिर्फ आई कार्ड ले जाना होता है, 1-2 फ़ोटोज़ ले जाने होते हैं। आई कार्ड की जो हार्ड कॉपी है यानी कि फ़ोटोकॉपी की हार्ड कॉपी ले जानी होती है, उससे ही आपका टिकट का सारा प्रोसीजर हो जाता है। ऑनलाइन आप टिकट लेते हैं तो सुबह 8 बजे श्री महाकालेश्वर नाम से इनकी ऑफिशियल साइट है, वो ओपन होती है। तो दोस्तों जब ये साइट ओपन होती है तो इस पर 1 महीने पहले तक का स्लॉट होता है। जैसे कि आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ 30 सितंबर को। तो दोस्तों 30 सितंबर 2023 है आज, तो आज मॉर्निंग में 8 बजे 31 अक्टूबर 2023 के टिकट ओपन हुए होंगे। टिकट मात्र 250-300 ही ऑनलाइन होते हैं, तो उनमें भी विदिन 5-10 मिनट्स ये टिकट बुक हो जाते हैं। तो इसका यही ट्रिक है, आप ऑनलाइन बुक कर रहे हैं, घर से कर रहे हैं, तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स की सॉफ्ट कॉपी लेकर बैठें, अपना एड्रेस वगैरह पहले ही फिल कर लें। जैसे ही विंडो ओपन होती है, अब जितने लोगों का आप टिकट कराना चाहते हैं उतना भस्म आरती का 1 महीने पहले ही टिकट बुक करा दें। अगर आप ये टिकट 10 बजे देख रहे हैं, दिन में 12 बजे देख रहे हैं, तो सॉरी आपकी बुकिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि विदिन 10 मिनट 8-10 तक ही इनके सारे स्लॉट्स बुक हो जाते हैं। तो इस तरह से आप ऑनलाइन भी भस्म आरती की टिकट ले सकते हैं। बाहर के लोगों के लिए टिकट फ्री नहीं होता है। 10 साल से बड़े जो भी मेल फीमेल हैं सबको आपको कम से कम 200 रुपये, कम से कम नहीं एग्जैक्ट 200 रुपये का ही टिकट लेना होगा। इसके अलावा आपको मंदिर में जिस दिन आपकी भस्म आरती है उस पर टाइमिंग मेंशन रहता है, लेकिन दोस्तों मंदिर 4 बजे ही खुलता है, और उसके लिए भी आपको वो जो नंदी हॉल है उसमें आगे लगने के लिए लाइन में पहले ही 11-12 बजे 1 बजे ही लगना होता है। 6-7 बजे 4 बजे मंदिर खुलेगा, और 5 बजे आप अगर जाके लाइन में लगते हैं तो दोस्तों आपका नंबर फिर नंदी हॉल में बहुत पीछे आएगा और आप अच्छे से भस्म आरती नहीं देख पाएंगे। लेकिन हाँ, इनकेस आप लेट हो जाते तो स्क्रीन पे मंदिर में भी आप बहुत अच्छे से भस्म आरती देख पाते हैं। मोबाइल फ़ोन्स अलाउ नहीं होते हैं, आपकी चेकिंग की जाती है। तो भस्म आरती में आपको मोबाइल फ़ोन्स या किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या फिर आपके पास कैमरा है तो उसको बाहर ही रख लिया जाता है। उसके बाद दोस्तों 6 बजे से शुरू होता है इनका जल अभिषेक गर्भगृह दर्शन, जो कि इन दिनों मंदिर में जिसको लेके सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न चल रहा है। इनके बारे में दोस्तों जलाभिषेक गर्भगृह दर्शन का मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी। इससे पहले मंदिर की कुछ एक्टिविटीज़ बता दूं जो कि इन दिनों भी यहाँ पे हैं। इसमें 2 आरती और मेन है, जिसमें एक होती है शाम को 7:30 बजे संध्या आरती। उसके लिए आपको मंदिर में 6:30 बजे तक एनी हाउ एंटर करना होता है। 6:30 बजे मंदिर के गेट बंद हो जाते हैं। उसके अंदर जितने भी दर्शक होते हैं, श्रद्धालु होते हैं, उनको ही संध्या आरती दी जाती है 7:30 बजे। इसी तरह से रात को होती है 9:30 बजे मंदिर बंद होता है, और 10:30 बजे होती है संध्या आरती, जिसकी क्लिप मैं ऑलरेडी अपनी वीडियो की शुरुआत में डाल चुकी हूँ। वो हमने ली थी संध्या आरती अभी कुछ दिन पहले उज्जैन में। तो उसके लिए भी आपको 9:30 बजे तक एनी हाउ मंदिर में एंटर करना है। उसके बाद आपको मंदिर बंद हो जाता है और फिर 10:30 बजे आपको दी जाती है शयन आरती। दोनों ही आरती बहुत भव्य होती हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। अगर आप उज्जैन जा रहे हैं तो आप कोशिश करें कि इनमें से एक आरती ज़रूर लें। अगर आपने भस्म आरती ली है तो आपको फिर इस तरह ये दोनों आरतियों में से आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। अब दोस्तों मंदिर खुलने का टाइम तो हमने बताया है, ये मंदिर बंद होता है रात को 11 बजे, लेकिन दिन भर आपके दर्शन चलते रहते हैं। जलाभिषेक और गर्भगृह दर्शन दोस्तों जो आपके टिकट पर मेंशन होता है उसी टाइम पे आपको जलाभिषेक करना होता है, उसी टाइम आपको जो गर्भगृह दर्शन है वो करने होते हैं। और दोस्तों फ्री गर्भगृह दर्शन और जलाभिषेक भी होते हैं, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं एक और टिकट होता है जिसे बोलते हैं शीघ्र दर्शन या फिर VIP दर्शन। ये जो शीघ्र दर्शन या VIP दर्शन होता है ये 250 रुपये पर पर्सन का एक टिकट होता है 10 साल से बड़े पर्सन के लिए। इसमें आपको लाइन में नहीं लगना होता है। 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर आपको महाकाल के दर्शन करा दिए जाते हैं। लेकिन हाँ, इसमें सिर्फ आपको लाइन में नहीं लगना होता है, लेकिन आप महाकाल के पास जाके दर्शन नहीं कर सकते, जैसे कि गर्भगृह में एंटर करके दर्शन करते हैं। दूर से ही आपको ये दर्शन दिखाए जाते हैं, बस ये है कि आपको लाइन में लगना इससे अवॉइड हो जाता है। तो अगर आप जल्दी में महाकाल के दर्शन करना चाहते हैं तो आप 250 रुपये का टिकट लें। ये आप ऑनलाइन भी बुक करा सकते हैं, या फिर महाकाल मंदिर के पास बड़ा गणेश जी मंदिर टेम्पल है, उसके पास काउंटर बना हुआ है, वहाँ जाके भी आप ये टिकट ले सकते हैं। इससे बहुत आसानी हो जाती है दर्शन करने में। अब दोस्तों मैं बात करूँ फ्री दर्शनों की, तो महाकाल मंदिर में आप ये देख सकते हैं, ये है बड़ा गणेश जी टेम्पल।
इन्हीं के पास बने हुए हैं टिकट काउंटर, जहां पे आपको, अगर आपने ऑनलाइन श्री महाकालेश्वर नाम इनकी ऑफिशियल साइट पे बुक नहीं कराया है, तो इस मंदिर के पास जो टिकट काउंटर बना हुआ है वहां आप गर्भगृह दर्शन के लिए टिकट ले सकते हैं, वहाँ आप जलाभिषेक के लिए दर्शन ले सकते हैं, टिकट ले सकते हैं। साथ में ही वहाँ पर आप किसी और प्रकार की पूजा मंदिर में, जैसे रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जाप, काल शब्द दोष की पूजा, इस तरह की जो भी पूजा आदि होती हैं उनके लिए भी आप ये बड़े गणेश जी मंदिर के पास काउंटर से टिकट ले सकते हैं। ये आपको ऑफलाइन टिकट्स मिल जाते हैं और इन पे जो टाइमिंग्स होती है उसी अकॉर्डिंग आपकी जो पूजा पाठ या फिर दर्शन है वो आपको करवा दिए जाते हैं। तो दोस्तों, अब मैं बात करूँ फ्री दर्शन की, तो महाकाल में मंदिर में पूरे दिन फ्री दर्शन चलते हैं 6 बजे बाद से ही। इसमें आपको लाइन में लगना होता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि लाइन में लगने से जल्दी दर्शन कौन से टाइम हो जाते हैं, तो दोस्तों इसका सबसे सीधा तरीका है कि आप अर्ली मॉर्निंग जाएंगे तो आपको भीड़ थोड़ी सी कम मिलेगी, या फिर आप शाम को यानी कि नाइट में 8:30 बजे जाएंगे तो भी आपको भीड़ कम मिलेगी, क्योंकि रात को 8:30 बजे बाद जल्दी दर्शन होते हैं फ्री दर्शन में, या फिर आपको मॉर्निंग में 8 बजे से 6 बजे से 8 बजे के बीच में भी बहुत जल्दी दर्शन करा दिए जाते हैं। ये जो दोस्तों गर्भगृह दर्शन और जलाभिषेक है ये भी फ्री होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है इन दिनों 11 जुलाई 2023 से दोस्तों गर्भगृह दर्शन और जलाभिषेक पूर्णतः महाकाल मंदिर में बैन कर दिए गए फॉर ए शॉर्ट टाइम पीरियड। सबसे पहले इन्होंने अपना एक नोटिस निकाला कि सावन में महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ को ज़्यादा देखते हुए 11 जुलाई 2023 से 11 सितंबर 2023 तक महाकाल मंदिर में गर्भगृह दर्शन और जलाभिषेक पूरी तरह से बंद किए जाते हैं। तो इस ड्यूरेशन में किसी ने भी गर्भगृह दर्शन और जलाभिषेक नहीं किए, लेकिन दोस्तों उसके बाद इन्होंने नया एक क्राइटेरिया निकाला कि हम ये 11 सितंबर से शुरू ना करके 15 सितंबर से शुरू करने वाले हैं। आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं, हम सारी जानकारी महाकाल ट्रस्ट से जुटाने की कोशिश करते हैं और वहीं से हमें अनुमान लगा कि अब ये 15 सितंबर से गर्भगृह दर्शन शुरू कर देंगे, साथ में जलाभिषेक भी शुरू कर देंगे। लेकिन दोस्तों अभी तक यानी कि आज तक इन्होंने गर्भगृह दर्शन और जलाभिषेक शुरू नहीं किए हैं। अब ये कहने में आ रहा है कि 30 सितंबर के बाद से हम गर्भगृह दर्शन और जलाभिषेक शुरू करने वाले हैं। तो दोस्तों इसका प्रोसीजर क्या होता है, इसमें ये होता है कि आपको 750 रुपये का टिकट लेना होता है जलाभिषेक के लिए पर पर्सन, 10 साल से बड़े मेल फीमेल हैं उनके लिए। इसी के साथ आपको एक ड्रेस कोड फॉलो करना होता है, जो कि आप चाहे गर्भगृह दर्शन के टिकट ले रहे हैं या जलाभिषेक के ले रहे हैं। महिलाओं को इसमें अनमेरिड गर्ल्स हैं उनको भी साड़ी पहनना होता है। जो जेंट्स होते हैं उनको धोती, जो कि हमारे सनातन धर्म में पूजा के समय पुरुषों को पहनाई जाती है, वो धोती पहननी होती है। उसी तरह का गमछा, जो एक येलो या वाइट कलर का एक टॉवल सा आता है जिसको पतला शॉल भी बोल सकते हैं, वो डालना होता है। साथ में आप बनियान यानी कि इनर जो मैन पहनते हैं जेंट्स, वो कैरी कर सकते हैं। ये ड्रेस कोड फॉलो करके आपको गर्भगृह दर्शन और जलाभिषेक कराए जाते हैं। कुछ लोग दोस्तों जब फ्री जलाभिषेक और गर्भगृह दर्शन होते हैं तो कुर्ते पजामे में भी मंदिर में देखे गए हैं, लेकिन अगर आप मंदिर में शॉर्ट ड्रेसेस पहन के या फिर दोस्तों बरमूडा पहन के, नाइट सूट पहन के, इस तरह की चीज़ें पहन के आप जा रहे हैं तो आपको गर्भगृह दर्शन और जलाभिषेक तो बिल्कुल ही नहीं कराए जाएंगे। मंदिर की तरफ से लोगों के पहने हुए साड़ी और पुरुषों को धोती या गमछा वगैरह सारे वहीं पे अरेंज कर दिए जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। आप उन्हें पहनिए, लेकिन वो लोगों के पहने हुए होते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अगर ले जाना भूल गए तो आपको मंदिर में भी मिल जाएगा, लेकिन अगर आप टिकट्स ले रहे हैं तो आप ज़रूर इस तरह का ड्रेस कोड फॉलो करके जाएं। गर्भगृह दर्शन के दोस्तों 1100 रुपये के टिकट होते हैं। इसमें आपको टाइमिंग मेंशन होती है टिकट पे, तो आप वो टिकट लेकर 1100 रुपये में गर्भगृह दर्शन कर सकते हैं। गर्भगृह दर्शन में दोस्तों जलाभिषेक नहीं कराया जाता है। ये सवाल मेरे हर एक वीडियो में आता है, ये कन्फ्यूज़न आपको मैं क्लियर कर देती हूँ कि जलाभिषेक आप जब करते हैं तो गर्भगृह दर्शन उसमें इंक्लूड नहीं होता है, लेकिन ऑब्वियस है कि आपको गर्भगृह में जाके ही जलाभिषेक कराया जाता है। तो आप कभी भी जलाभिषेक के साथ गर्भगृह दर्शन के टिकट नहीं लें, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जलाभिषेक और गर्भगृह के टिकट में यही अंतर है
कि जो गर्भगृह दर्शन होते हैं उसमें महाकाल को अच्छे से सजाया जाता है, फिर आपको दर्शन कराए जाते हैं। जलाभिषेक में भी आपको गर्भगृह में ले जाया जाता है, लेकिन जो महाकाल का शिवलिंग है उस पर आप जल चढ़ा सकते हैं। उस समय आप कोशिश कीजिए कि महाकाल को टच भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पिछले वीडियो में कमेंट था कि मैडम हम महाकाल को किस तरह से टच कर सकते हैं। तो जब आप जलाभिषेक करते हैं तो एक बार आप भगवान की जो शिवलिंग है उनको टच करके प्रणाम कर सकते हैं। एक होता है दोस्तों वीवीआईपी दर्शन, जो कि 2450 रुपये के आसपास होता है। ये टिकट भी आप ले सकते हैं। इसमें आपको वीवीआईपी दर्शन दिए जाते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह के टिकट लेते हैं, उसी हिसाब से आपको जलाभिषेक और गर्भगृह दर्शन कराए जाएंगे। तो दोस्तों कहा तो ऐसा ही जा रहा है कि 1 अक्टूबर से ये लोग जलाभिषेक और गर्भगृह दर्शन को खोल देंगे, लेकिन अभी तक कोई भी श्योरिटी हमारे पास नहीं है। हम सिर्फ जो हमें मंदिर के ट्रस्ट पे कॉल करके पूछते हैं, जो जानकारी मिलती है वही हमारी वीडियोज़ में हम शेयर करते हैं, क्योंकि इन लोगों ने अभी 11 सितंबर से और आज 30 सितंबर तक इन लोगों ने टाइम निकाल दिया है। तो इंश्योर हम नहीं कर सकते आप हमारे वीडियो देख के चले जाएं और वहां आपको टिकट ना मिले, क्योंकि मैंने पिछले वीडियोज़ में भी डेट मेंशन की थी जिससे लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई थी। तो आप बिल्कुल, क्योंकि अभी मंदिर की जो ट्रस्ट है वो बार बार यही कहता है 30 से शुरू करेंगे, 11 से शुरू करेंगे, 15 से शुरू करेंगे, लेकिन अब जब लोग जाके आएंगे तभी पता चलेगा। अब दोस्तों लास्ट में मैं आपको बता दूं कि फ्री दर्शन का क्या प्रोसीजर होता है, फ्री गर्भगृह दर्शन और जलाभिषेक का। तो जब महाकाल मंदिर में इस तरह की रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया कि ऐसा कोई नियम नहीं आता है, और जब महाकाल मंदिर में थोड़ी सी कम भीड़ होती है, जैसे कि मंगलवार को, बुधवार को, बृहस्पतिवार को, शुक्रवार को, इन दिनों दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक गर्भगृह जो है वो खोला जाता है सारे लोगों के लिए जो उस टाइम महाकाल मंदिर में होते हैं, जिसमें बिना किसी टिकट के आपको गर्भगृह दर्शन और जलाभिषेक करवाए जाते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं, आप मेरे कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं, और हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जो हर साल इस तरह से फ्री में गर्भगृह दर्शन और जलाभिषेक भी करके आए हैं। लेकिन इन दिनों बहुत ज़्यादा क्राउड है, तो जुलाई के बाद तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया है, लेकिन हाँ, हम फ्यूचर में ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको फ्री गर्भगृह दर्शन और जलाभिषेक आपको उज्जैन महाकाल में इसी तरह से करवाए जाएंगे। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी जो कि मेरे पास महाकाल मंदिर से रिलेटेड थी। अभी देखते हैं कल से इनका ओपन होता है या नहीं होता है। अगर हुआ तो मैं आपको बहुत जल्दी आपको वीडियो लेकर आऊँगी और आपको अपडेट देती रहूँगी। मैंने इसमें पूरी कोशिश की है कि सुबह 4 बजे से रात को 11 बजे तक महाकाल मंदिर में जो भी आरती, पूजा पाठ सब हुआ, सबको मेंशन किया है। दोस्तों अगर आपने देखा होगा तो आपको जैसे वीडियो में लगा हुआ है कि रुद्राभिषेक का क्या प्राइस रहता है, महामृत्युंजय मंत्र का क्या रहता है। तो दोस्तों हर एक टिकट पे इनके अलग अलग टिकट होते हैं। कोई 101 की पूजा करवाता है, कोई 1101 की कराता है, कोई 2101 की कराता है। तो वहाँ आपको पंडित अलॉट किए जाते हैं और आपकी श्रद्धा अनुसार आपसे टिकट लेकर ये चीज़ें करवाई जाती हैं। तो इनका टिकट कन्फर्म निश्चित नहीं होता है। तो दोस्तों आई होप आपको मेरी दी हुई जानकारी वीडियो में अच्छी लगी होगी। इसी तरह के महाकाल के बहुत सारे अपडेट्स के लिए मेरे वीडियोस देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। मिलती हूँ बहुत जल्दी महाकालेश्वर उज्जैन की एक और नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, जय श्री महाकाल।